महाराज जी दीक्षा से परिचित है। स्वामी जी महाराज जी का जीवन का उद्देश्य है कि लोगों को सनातन धर्म की शिक्षा मिले। हम महाराज जी से यही चर्चा कर रहे थे कि आज के दिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन्होंने वेद के ग्रंथ का गद्दा नहीं देखा होगा, बाहर का कवर, वो जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, जिन्होंने गद्दा नहीं देखा, कवर नहीं देखा। और बड़े बड़े महापुरुष जिनका जीवन वेद उपनिषदों के पठन पाठन में, शिक्षा देने में लगा हुआ है, आज सारी धरती पर यद्यपि सूर्य के प्रकाश को दीवा दिखाने से कोई, सूर्य के प्रकाश में कोई कमी नहीं आती, फिर भी आज व्यवस्था है, आज समाज की व्यवस्था है कि गाने बजाने वाले, बस केवल नृत्य करने वाले लोग आएंगे। अगर हॉलीवुड बॉलीवुड के लोग आएंगे तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाएंगे, टिकट लगे होंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी। और जब संत महात्मा जो जीवन जीने की कला के विषय में चर्चा करेंगे, वेद पुराणों के विषय में जो निष्णात हैं, आचार्य हैं, तो उनके लिए हम सब लोग जगाने पर भी नहीं जागते हैं। यही सनातन धर्म की कमी है। फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग महाराज जी के इस सत्संग में यहाँ पर सम्मिलित हुए। तो निवेदन करूंगा अधिक समय न लेकर के कि शांत पूर्वक जो बच्चे लोग हैं उनको माता पिता शांति बनाए रखेंगे। तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सनातन मंदिर की ओर से आप सबका, आप स्वामी जी का आशीर्वचन पाने के लिए हम सब लोग उत्सुक हैं। तो निवेदन करूंगा कि आप अपने अमृतमयी वाणी से लोगों को धन्य करने की कृपा करें। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृत्युंगमय। ओम शांति शांति शांति। मैं आप सबको, परमात्मा को, अपने अपने गुरुजनों को और पूरे अस्तित्व को मैंने प्रणाम किया। प्रणाम के द्वारा ही हम अपने जीवन में शुभ को प्रवेश कराने में समर्थ होते हैं। और अभिमान यदि हमारे मन में आ जाता है तो हम समस्त आते हुए शुभ को रोक देते हैं। तो इसलिए विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम। विद्या हमें विनय देती है। विद्यावान होकर के भी हम अभिमानी हो जाते हैं, समझदार होकर के भी अभिमान युक्त हो जाते हैं। तो फिर ये विद्या के साथ ऐसा हो जाएगा जैसे माँ किसी बच्चे को जन्म देकर और फिर अपने ही हाथों उसको विष पिलाने लगी। विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम किं कुर्मा कम प्रतिक्रुमा गर्दायाम स्वमातरि। ऐसा किसी ने कहा कि किसको बताएं, क्या कहें कि माँ हमको जन्म दे रही है और फिर हमको
जहर पिलाने लग जाए। ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो देखा नहीं गया। फिर भी यदि विद्यावान होकर कोई विद्वान हो गया, शास्त्रों को पढ़ा लिखा है, शास्त्रों को जिसने सुना है, और ये सनातन मंदिर है, सनातन धर्म का इसमें संदेश दिया जाता है, तो इसका अर्थ है कि आप सभी लोग समझदार हैं, वाइज मैन है, विद्वान है। और फिर भी यदि विद्वान होकर के भी हमारे मन में अहंकार शेष है, तो इसका अर्थ है कि विद्या ने अपना काम पूरा जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो इसलिए पहला जीवन का सूत्र यह है कि हमें ग्रहणशील होना चाहिए। हमें जहां से भी कहीं अच्छी बात सुनने को मिले, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, ऐसा मंत्र कहता है कि कानों से हम भद्र सुने और आंखों से हम भद्र देखें। यही उपाय है जिससे कि शुभ प्रवेश कर सकता है। मनुष्य मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होता, शिक्षा और संस्कार से मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। जन्म जायते शूद्र संस्कारात् विजुज्यते, जन्म से जो मनुष्य का जो पैदाइश है वो अज्ञानी के रूप में है, लेकिन संस्कार से वो द्विज हो जाता है। दो बार जन्म जिसका होता है वो द्विज कहलाता है। द्विज संस्कृत में दांतों को भी द्विज कहते हैं। एक बार दूध के दांत होते हैं, फिर एक बार दांत आते हैं। और पक्षी को भी द्विज कहते हैं। एक बार अंडे के रूप में जन्म होता है और फिर अंडे से बाहर जो उसका स्वरूप है उसके रूप में जन्म होता है। और मनुष्य को भी द्विज, उन मनुष्यों को द्विज कहते हैं जो एक बार माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और उसके बाद विद्या माता के गर्भ से शिक्षा संस्कार के माध्यम से जिनका जन्म होता है। जिन लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता और केवल माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, वो तो पशुओं के भी बड़े भाई ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम विद्या माता के गर्भ से हमारा पैदा होना, जिससे कि हम मनुष्य कहें। किसी मंत्र में एक बात कही, मनुर्भव जनया उद्यानम ते पुरुषनावयानम जीवातुम ते दक्षता दिंकणोमि आवीरोहे इमं अमृतम रथम अथ जीर्विरथम आवदासी, ऐसे मंत्रों में कहा है मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, मनुष्य बन और मनुष्यों को जन्म दे, आगे फिर मनुष्यों को जन्म। जो माता पिता और आचार्य तीन जिसको अच्छे उत्तम शिक्षक मिलते हैं वो मनुष्य मनुष्य बनता है। जिसको ये तीन अच्छे नहीं मिलते वो तो उसको ये नहीं पता होता कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, इस संसार को कैसे देखना चाहिए। वो व्यक्ति शिकायतों के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता, अभाव के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता, और स्वयं भी दुखी रहता है और दूसरों को भी। जिसके पास जो होता है वही तो बांटता है। दुखी व्यक्ति दुखी बांटेगा, सुखी व्यक्ति सुख बांटेगा। तो जिस व्यक्ति को ये सब नहीं मिला है, माता पिता और आचार्य तीन उत्तम शिक्षक जिसको नहीं मिले हैं, वो व्यक्ति सुखी हो नहीं सकता। उसको जीवन का एक हिस्सा, जिसको हम कहते हैं साधन सामग्री, अच्छा मकान मिल सकता है, अच्छी गाड़ी मिल सकती है, उसकी प्रसिद्धि हो सकती है, कोई कुशल व्यक्ति हो तो जनता में इस तरह से अपना रोब जमा सकता है कि वो जनता को अपने पीछे, भीड़ को अपने पीछे चला सके। लेकिन इतना होने से व्यक्ति को सुख मिल जाए
बेहोश तो हो सकता है इन सब चीजों से, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। बाह्य चीजें जितनी भी हैं, केवल जिनको हम आंखों से देखते हैं और जिनको संसार महत्व देता है, वो चीजें, वे सारी चीजें व्यक्ति के मन को या मन व्यक्ति की बुद्धि को नहीं जगाते, वे व्यक्ति को बेहोश करती चली जाती है। और मनुष्य और बेहोश तो बड़ा खूंखार हो जाता है, बड़ा भयानक हो जाता है। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वो शिक्षा और संस्कार से युक्त हो जाए, उसको समझदार व्यक्ति मिल जाए। सबसे पहले माँ अच्छी मिले। इसलिए महापुरुष ये कहते हैं, क्या कहते हैं, माताओं को अति उचित है कि वो गर्भाधान से पहले, गर्भाधान के बीच और गर्भाधान के पश्चात अति सावधान रहे। माँ बच्चों को 5 साल तक की उम्र तक इतना कुछ दे सकती है कि सारे आचार्य ही मिल करके नहीं दे सकते। 5 साल तक इतना सिखा सकती है कि वो आगे जीवन में जो कुछ सीखेगा उसी का विस्तार होगा। तो इसलिए अच्छी माँ का होना हमारे इस संसार में, यदि हम अच्छाई का प्रचार प्रसार फैलाव करना चाहते हैं, यदि हम ये चाहते हैं कि दुनिया अच्छी बने, भली बने, तो इसके लिए माताओं को भला बनना पड़ेगा, माताओं को अच्छा बनना पड़ेगा। उनको अपने कर्तव्य का बोध होना सीखना होगा, उनको आत्म ज्ञान से परिपूर्ण होगा। मानी ज्ञान जो होता है वो एक तो कर्तव्य बोध होता है, कर्तव्य का बोध होता है। बहुत सारे ज्ञान के क्षेत्र होते हैं ना, आजकल यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है, उस ज्ञान के अलग अलग एरिया होते हैं। कोई केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, कोई फिजिक्स पढ़ाया जाता है, कोई बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, और ये इलेक्ट्रिसिटी और टेलीकॉम और कंप्यूटर साइंस और बहुत सारे विषय हैं ना, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाती है। तो ज्ञान के एरिए ये सब हैं, ठीक है, आप सब समझते ही हैं। ज्ञान का एक क्षेत्र होता है कर्तव्य का बोध। यानी यूनिवर्सिटियों में कर्तव्य का बोध बहुत कम हिस्सा है जो उस पर फोकस किया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं और उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, कैसे गुणा भाग जोड़ होते हैं, कैसे हम किसी मकान को बनाए तो कितनी हाइट पर होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए, का जो युग है उसमें बहुत सारे ज्ञान के एरिए हमारे सामने फैले हुए हैं। पर उससे अलग हट करके मैं ये कहना चाहूंगा कि कर्तव्य का जो बोध है ये बहुत आवश्यक है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने माता पिता बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने साथियों के प्रति, भाइयों के प्रति, देश और नेशन के प्रति क्या कर्तव्य है, जहाँ हम रहते हैं और उसके प्रति हमारे भाव में क्या चीज बैठी हुई है, बहुत जरूरी है। तो देश के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति भी हम कर्तव्य नहीं जानते कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें और कैसे हम अपनी समस्याओं को कैसे समाधान करें। मनुष्य होकर के और समस्याओं में जीना कितनी मतलब गलत बात है। हमारे गुरुजी कहते थे कि मनुष्य जन्म पाते ही शैतान की मौत हो गई। मनुष्य जन्म मिलते ही शैतान मर चुका है। पर मनुष्य में कितनी बड़ी शैतानी, पूरे विश्व को आज तो बहुत क्लोज हो गया है ना सारा संसार। ऐसा नहीं होता है कि भाई नॉर्वे कहीं एक अलग जगह में है, अमेरिका एक अलग जगह में है, जापान अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग है, भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है। सब एक ही हो गए, एक परिवार जैसा ही हो गया ना। तो सारा विश्व कितना ज्यादा हमारा आपस में कितना
एक दूसरे के प्रति सद्भाव है, ये देखने की बात है। हम अपनों को भी नहीं जानते, अपनों को भी सहयोग नहीं करते। अपनों जो अपने बच्चों को ठीक से नहीं सहयोग करना जानता है, वो पड़ोसी के बच्चों को क्या सहयोग करेगा। जो माता पिता भारत की जैसी पृष्ठभूमि को लेकर के सामने रखते हुए मैं बात देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि कितने लोग बच्चों को खान पान नहीं मिलता और उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा का प्रबंध नहीं कर पाते और शराब पीते हैं। यानी 500-600 रुपए कमाते हैं, उसमें से 200-300 रुपए शराब पी जाते हैं। तो यहाँ अलग प्रकार के व्यसन होंगे। मैं उन व्यसनों की एक क्वालिटी नहीं होती है, सब जगह पे एक नहीं, एक रूपता नहीं है। तो जो लोग मानी अपने बच्चों के प्रति भी कर्तव्य परायण नहीं है, वो तो केवल आर्थिक दृष्टि से बच्चों को संपन्न बनाना, उनको समृद्ध करना, उनके लिए खूब पैसा कमाना और उन कमा करके उनको दे देना, ये तो एक जीवन का हिस्सा है, बहुत ही आउटर पार्ट है हमारे लाइफ का कि हमारे पास साधन सुविधाएं होनी चाहिए। पर इसके बाद दो हिस्से मुझे लगता है कि और बच जाते हैं जो कि बहुत आवश्यक हैं, जिनकी परिपूर्णता से हमारा जीवन अच्छा बनता है। और दो हिस्से कौन से हैं? वो दो हिस्से हैं, एक तो ज्ञान वाला पक्ष और दूसरा भाव वाला पक्ष। हमारे जीवन में ज्ञान का जो पक्ष है वो बहुत सारा उसका लंबा चौड़ा एरिया है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो विषय पढ़ाए जाते हैं वो ज्ञान के लिए के रूप है, लेकिन ज्ञान का जो दूसरा हिस्सा है उससे हम अपरिचित होते हैं और हमें अपने प्रति हमारे क्या कर्तव्य ये भी नहीं पता होता है। इसलिए हम शरीर से भी स्वस्थ नहीं रह पाते और शरीर से स्वस्थ नहीं रह पाते, मन से स्वस्थ नहीं रह पाते, बुद्धि से स्वस्थ नहीं रह पाते। तो फिर दूसरों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य कैसे? जो व्यक्ति अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर पाता, वो पड़ोसी के बच्चों की बात कैसे सोच सकता है? आप कल्पना कर सकते हैं, असंभव है। मुझे तो असंभव लगता है कि जो अपने बच्चों का देखभाल नहीं करेगा, वो पड़ोसी के बच्चों का, पड़ोसी देश के बच्चों के बारे में कैसे सोच सकता है? तो इसलिए अपने प्रति हमारे जो फर्ज है, कर्तव्य हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। और अपने प्रति क्या कर्तव्य हो सकते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारी बुद्धि स्वस्थ हो, हमारा चीजों को देखना ठीक हो। और वो देखना कैसे ठीक हो सकता है? जो हमसे आगे बढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी में वही दिखाया जाता है ना। जो विद्यालय है वहां जाते हैं पढ़ने के लिए बच्चे, पहले गणित नहीं जानते हैं, गणित सीख जाते हैं। जो जो लोग पहले भाषाएं नहीं जानते हैं वो वहां पर जाकर भाषाएं सीख लेते हैं। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, इन अलग अलग विषयों को जो नहीं जानते हैं, वहां जाकर के मानी जिस प्रकार के शिक्षक की उपासना करते हैं, वही शिक्षा का विषय उनको। लेकिन जीवन का चाहिए, कितना सोना चाहिए कितना नहीं सोना चाहिए, शरीर से कितना परिश्रम करना चाहिए, शरीर से कितनी मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। और इसी तरह से आहार नियम, दिनचर्या नियम, ऋतुचर्या नियम, ये सब चीजें, किस ऋतु में क्या भोजन करना चाहिए और सायकाल क्या भोजन होना चाहिए, प्रातःकाल क्या भोजन होना चाहिए, और विरुद्ध भोजन कौन कौन से हैं जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। जैसे दूध और रायता, रायता भी खा रहे हैं और खीर भी खा रहे हैं, तो ये विरुद्ध आहार हो जाता है। तो मैं उसी बात को कह रहा था कि हम अपने प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनको भी नहीं जानते, तो फिर आगे हमारी गति नहीं हो पाती। सबसे पहला जो स्टेप है
ज्ञान का, माने साधन सुविधाएं इकट्ठा करना, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो दूसरा जीवन का हिस्सा है वो ये है कि हम स्वस्थ रहें। और स्वास्थ्य जो है तीन दृष्टियों से स्वस्थ माना जाता है। व्यक्ति को शरीर बोध हो कि मैं अपने शरीर को कैसे ठीक रख सकता हूँ, दूसरे स्टेप में मैं अपने मन को कैसे ठीक रख सकता हूँ, और तीसरे स्टेप में मैं अपनी बुद्धि को कैसे ठीक रख सकता हूँ। बुद्धि को ठीक रखना भी आवश्यक है, मन को ठीक रखना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति एक शरीर पर केंद्रित हो गया, स्पोर्ट्समैन शरीर को ठीक रख लेते हैं। कितने लोग जो है, मैं कह रहा था दीनदयाल जी को, मेरे साथ जिनके घर में ठहरा हुआ हूँ, और मैं कह रहा था कि ये लोग जो है शराब, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और एक्सरसाइज भी करते हैं। देखो विरोधी दो चीजें, माने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और सिगरेट भी पीते जा रहे हैं। तो ये बोध की कमी है। यदि हमें ज्ञान सही हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ज्ञान सही हो जाए तो ये नहीं हो सकता है कि जो जिस अज्ञान के कारण से हमें कष्ट मिलते हैं वे फिर भी वो चीजें हमें पीछा करती रहे। माने कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, और उसके कारण से हम चीजों का पता नहीं होता, और उसके कारण से हम गलतियां करते रहते हैं। माने किसी रास्ते का हमें पता नहीं होता है और हम उधर चले जाते हैं, और फिर उससे हमें समस्याएं होती है, फिर वापस लौटते हैं, फिर करते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को पहले अपने प्रति जो कर्तव्य हमारे हैं उनका पता होना चाहिए, फिर माता पिता के प्रति कर्तव्य है उनका पता होना चाहिए, फिर अपने साथियों के प्रति जो कर्तव्य है उनका पता होना चाहिए, फिर पड़ोसियों के प्रति, फिर जो है जितना जितना हम विस्तार करते जाते हैं कर्तव्य बोध, ये जीवन, ये ज्ञान का एक दूसरा एरिया है। कैसे परमाणु और सेल हमारे शरीर में काम करता है, ये पता होने के बाद भी कैसे गणित की बड़ी बड़ी समस्याएं, गहन समस्याएं समाधान की जाती है, कैसे अंग्रेजी सीखने के लिए या नॉर्वे की भाषा कैसे, क्या नियम से वो हमें प्राप्त होती है, या संस्कृत भाषा कैसे सीखने में आती है, ये एक अलग चीज है, ज्ञान का अलग क्षेत्र है। लेकिन हमें अपने प्रति, अपनों के प्रति जो हमारे फर्ज है उनका यदि ठीक बोध ना हो तो हम सुख नहीं दे सकते, चाहते हुए भी सुख नहीं दे सकते, अपने बच्चों को भी सुख नहीं दे सकते, अपने मित्रों को भी सुख नहीं दे सकते। क्लोज रिलेशन जिसको हम कहते हैं पति पत्नी के, वो कर्तव्य बोध के अभाव के कारण से ही पति पत्नी को दुखी करता रहता है और पत्नी पति को दुखी करती रहती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिससे कि हमें ये समझ पैदा हो जाए कि भाई कैसे हम दूसरे को, उसको ये भी, उसके ज्ञान में ये बात आनी चाहिए, अगर जो मैं बांटूंगा वही मेरे को मिलेगा। ये ज्ञान का क्षेत्र है ना, कि जो मैं बांट रहा हूँ वही लौट करके मुझे मिलेगी। और मैंने यदि दुख बांट दिया तो मैं सुख की आशा कैसे कर सकता हूँ। हम दुख बांटते चले जाते हैं, वाणी के द्वारा दुख बांटते हैं, व्यवहार के द्वारा दुख बांटते हैं, और फिर वो वापस हम इच्छा करते हैं कि मुझे तो सुख मिलना चाहिए, भाई देखो मेरा जीवन में सुख आना चाहिए। और प्राणी मात्र की, मनुष्य की, क्योंकि विचारशील है इसलिए मनुष्य को तो मैं कहूंगा कि भाई मनुष्य तो ये निर्णय करता है, सोचता है, विचार करता है, समझता है, अपने विचार के द्वारा समझता है या दूसरों के कहने से समझता है। मनुष्य तो विचार करता ही है कि हमें सुख चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। दो बात सबकी है, हम सबकी, ह्यूमन बींग्स की ये मांग है कि हमें दुख नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए। तो उसका उपाय फिर जानना पड़ेगा कि भाई सुख कैसे आता है, और सुख के आने में और दुख को न
आने के लिए कौन से बाधक तत्व हैं उनको जानना पड़ेगा। कौन सी बाधाएं जिनके कारण से हमें सुख में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है, ये भी जानना पड़ेगा। ये सब चीजें जानने से हम हमारे जीवन में दुख को हटा सकते हैं और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे जो परस्पर के रिलेशन हैं, वो परस्पर के जो संबंध हैं, वो कैसे माधुर्य पूर्ण हो, कैसे सुखपूर्ण हो, जिससे कि हमारे जीवन में ज्यादा सुख बढ़े और दुख का अंत होता चला जाए। ये बात भी ज्ञान हमको सिखाता है। साधन से हमें सुख मिलता है, ये बात तो ठीक है। मेरी गाड़ी होती है तो हम जैसे वहाँ 150 किलोमीटर दूर से चल करके आ गए, तो गाड़ी साधन का सुख दे रही है ना, गाड़ी साधन बनकर कोई आगे आई। मोबाइल पर बात करनी होती है तो हम बात कर लेते हैं, इंटरनेट से हम भारत में भी कई बार बात कर लेते हैं। तो इस तरह से साधन का एक सुख है, लेकिन समझदारी का एक दूसरा प्रकार का सुख है। और मैं ये कहूंगा कि समझदारी से जो हमें सुख मिलता है, साधन के सुख को यदि कंपेयर करके देखा जाए, तो समझदारी का सुख के आगे तो साधन का सुख हजारों हिस्सा भी नहीं है। समझदारी जिनको है, उनका जीवन में असली आनंद के फूल खिलते हैं। वो संसार में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जो इस दुनिया में ये जो पूरा अस्तित्व है इसके प्रति कृतज्ञता से भरा हो और शिकायत मुक्त हो जाए। सबसे बड़ा जो जीवन की उपलब्धि है वो ये है कि अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से भरा हो और शिकायत मुक्त हो जाए। और बताओ अब इस क्वालिटी को, इस क्राइटेरिया को कितने लोग पूरा करेंगे? संसार में कितने लोग हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे कि हम इस सारे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से भर जाएं और हमें किसी के प्रति भी कोई शिकायत ना रहे? तो देखो, ऐसा नहीं है तो हमारे समझ की कमी है, ये कहा जाएगा। यदि ये क्वालिटी, ये क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये दोष समझ को दिया जाएगा कि हमारी समझ ठीक नहीं है, जिसके कारण से ये कारण ठीक नहीं है तो कार्य कैसे बनेगा? बालू मिट्टी से कभी घड़ा नहीं बनता, एक विशेष प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए घड़ा बनने के लिए। कारण से ही कार्य बनता है। ये जो धागे होते हैं ये वस्त्र को बनाते हैं, तो धागा कपास से बनता है और फिर ये वस्त्र बनते हैं। कुछ विशेष प्रकार का सामग्री होती है तो मकान बनता है। कारण कार्य का एक अकाट्य नियम है, उसी तरह साधन साध्य का भी एक अकाट्य नियम है कि भाई ये साधन होगा तो ये साध्य मिलेगा, ये कारण होगा तो ये कार्य होगा। कारण कार्य का नियम यदि सही नहीं होता, नहीं देखा जाएगा, कारण कार्य के नियम को देखा नहीं जाएगा, तो सही कारण उपलब्ध नहीं होंगे और फिर जो हमारा अभीष्ट कार्य, जिस परिणाम को हम चाहते हैं वो परिणाम हमें नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो हमें खोज करनी पड़ती है, वो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली जीवन की जो भूख है वो कहाँ पूर्ण होती है। तो साधन के लिए तो सब लगे हुए हैं, इसलिए वो तो मना नहीं किया जा सकता है कि वो जीवन का उस हिस्से को अनदेखा कोई कर सके या किया जाना चाहिए, या उसको अनदेखा करके और फिर दूसरी जगह समय लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी ये बात नहीं कही जाती। माने साधन प्राप्ति के लिए जो समय शक्ति ऊर्जा लगाई जाती है वो पहला
हमारे जीवन का कदम है, पहली आवश्यकता है, वो तो करनी होती है पर ये अंतिम नहीं। तो पहला स्टेप हमने सिद्ध कर भी दिया, हमारे पास अच्छे मकान हो गए, अच्छे रोड हो गए, अच्छे ये जो स्ट्रक्चर है बाह्य जो दिखाई देता है वो अच्छा हो गया। इतने मात्र से भी हमें तृप्ति नहीं होती, रस नहीं होता, निर्भयता नहीं होती, निर्द्वंदता नहीं होती। हम लाभ हानि, सुख दुख, सफलता विफलता, जय पराजय, इन सब विषम परिस्थितियों में समता में प्रतिष्ठित नहीं रह सकते। जो अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में आती रहती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी जय होता है, कभी पराजय होता है, कभी हर्ष होता है, कभी शोक होता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में हमारा मन स्थिल हो जाए, स्थिर रहे, ये हम चाहते हैं। सबकी मांग है। कौन ऐसा है कि जो ये कहे कि जी कोई नहीं जी, दुख आते तो होते रहो। सब कितने लोगों से मैंने तो सुना है कि जी गुस्से पर कैसे काबू पाए, लालच पर कैसे नियंत्रण पाए, अहंकार को कैसे जीते, ईर्ष्या द्वेष से कैसे मुक्त रहे। ये सारी बातें मैं तो कितने लोगों के मुख से समस्या के रूप में सुना है। तो इसका मतलब ये है कि ये समस्याएं हैं जीवन की, इन समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए हम सब चाहते हैं। जब हम ये चाहते हैं कि ये समस्याएं सुलझे और हमारा जीवन इनसे मुक्त हो जाए, इन सब चीजों से मुक्त हो जाए, तो फिर उसके लिए हमें कम से कम एक चाह तो पैदा करनी पड़ेगी, एक इच्छा पैदा करनी पड़ेगी हमें कि बिना इच्छा के कोई चीज नहीं मिलती। अस्तित्व का ये नियम है कि बिना चाहे हमको कुछ भी नहीं मिलता है, ये अस्तित्व का नियम है। बिना इच्छा के कुछ मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। हमको पहले इच्छा करनी पड़ती है जो हम चाहते हैं। तो उस इच्छा के लिए, इच्छा कैसे पैदा होगी? हमारा किसी विषय में जब ज्ञान होता है कि भाई ये चीज आवश्यक है, ये अनावश्यक है, ज्ञान होता है तो इच्छा भी पैदा हो जाती है। तो शास्त्रकारों ने एक व्यवस्था दी, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या भवेद कृति, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्य भवेद फल। चार चीजें उन्होंने गिनाई कि भाई जैसा ज्ञान होता है वैसी इच्छा पैदा होती है। किसी को ये ज्ञान होता है कि गृहस्थ आश्रम में बहुत सुख है, जब ये ज्ञान होता है ना तो फिर गृहस्थी बनता है। किसी को ये ज्ञान होता है कि भाई नौकरी मिल जाए, नॉर्वे में आकर बस जाए तो बहुत ज्यादा सुख हो जाएगा, तो फिर वो यहाँ करके कोशिश करेगा, इधर उधर से जो उपाय है वो अपनाएगा। किसी को ज्ञान हो जाए कि भाई शांत रहने में ही सुख है, ये सारा प्रपंच जो है सब कुछ मिल भी जाए तो मेरे को क्या होगा, तो ऐसे ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, हमारा जैसा ज्ञान होता है वैसे हमें इच्छा पैदा होती है, और जैसी इच्छा होती है वैसी चेष्टा होती है, कृति होती है। जैसी इच्छा होगी ना वैसा प्रयत्न होगा। हमारे व्याकरण महाभाष्य जो एक संस्कृत का बहुत बड़ा ग्रंथ है, वहां पर लिखा है कि इच्छातः इच्छाया प्रवृत्तिता उपलब्धि, हमारी जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको देख करके इच्छा की उपलब्धि होती है। जैसे सत्संग चल रहा हो और कोई उसमें थोड़ा सीरियस ना दिखाई दे, कई लोग दिखाई देते हैं ना मेरे को, भाई ये सीरियस है, ये कम सीरियस, तो मुझे साफ साफ पता लगता है कि भाई ये जो है ना प्रवृत्ति से पता लगता है कि भाई इनको इस चीज की कम भूख है, दूसरी चीजों की ज्यादा आवश्यकता है। तो जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है उसमें हम अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा, प्रायोरिटी फिक्स होती है, हमारी जो प्रमुखता फिक्स होती है। तो जब हम हमारी प्रायोरिटी निश्चित हो जाती है कि भाई ऐसा मुझे इन चीजों से अधिक लाभ होगा। अब लाभ तो अनेक प्रकार के होते हैं, किसी को स्वास्थ्य का लाभ होता है, किसी को सम्मान का लाभ होता है, किसी को
पैसे का लाभ होता है, किसी को पॉलिटिकल लाभ होते हैं, अलग अलग एरिया होते हैं लाभ के। कोई इसी बात में लाभ देखता है कि जैसे मंदिर बन जाए, लोग मतलब यहाँ आकर के और सिर झुकाएं, प्रणाम करें, बस यही तक देखा किसी ने। किसी ने देखा कि भाई ये तो बहुत ही प्रारंभिक चीज है, देवता के आगे सिर झुकाना तो प्रारंभिक चीज है, इसके आगे अपने प्रति अवेयरनेस पैदा होना कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, क्या शरीर और आत्मा का मिला हुआ ये जो रूप है, ये जीवन का मिलित रूप जो है ना, यही रूप है या इससे अलग भी कोई जीवन का रूप है। मानी एक शरीर है जो दिखाई देता है, एक शरीर के भीतर चेतना है, कॉन्शियसनेस है, तो इन दोनों को अलग अलग करके देखना। ये शरीर तो दिख ही रहा है, शरीर के अलावा चेतना का जो इससे अलग जो रूप है उसको कैसे देखें। अब आपको कहा जाए कि शरीर से अलग हमारी चेतना है, शरीर मरने वाला है, चेतना मरने वाली नहीं है। सारे शास्त्रों का, गीता आदि ग्रंथों का ये सार है कि शरीर तो जो है ना वो चला जाता है, फिर एक आता है, फिर चला जाता है, फिर एक आता है, एक प्रवाह की तरह निरंतर शरीर का आना, शरीर का जाना निरंतर चलता रहता है। लेकिन हम वही रहते हैं, हम वही रहते हैं, अर्थात पूरे जीवन भर जो हम करते कराते रहते हैं। फिर हमारा जो एक स्वभाव बनता है, हमारी एक दृष्टि बनती है, समझ बनती है, उस समझ के अनुसार फिर हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। जिन जिन चीजों में हमारे अभ्यास होते हैं, जिन चीजों को हम महत्व देते हैं, फिर आगे अगले वाला जीवन जो है शुरू हो जाता है। और उस अगले जीवन में फिर हमारे को उसी तरह के, आप देख रहे हैं विविधता इसलिए होती है, कोई स्पोर्ट्समैन बन जाता है, कोई बिजनेस में चला जाता है, कोई पढ़ाई में अधिकारी बन जाता है, कोई पॉलिटिक्स में चला जाता है, कोई साधु बन जाता है, कोई गृहस्थी बन जाता है। ये अलग अलग जो रुचियां दिखाई देती हैं, उसके कारण एक ही है कि हमने पहले जन्म में अभ्यास किए थे, वो हमारे यहाँ फिर चालू हो जाते हैं। मैं अभी फ्रांस में जो है ना, वो एक सत्संग था, तो वहां पर एक बहन बहुत पढ़ी लिखी मेरे से प्रश्न करने लगी। जिस घर में सत्संग था, साईबा साईबा, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, जैसे भारत की एक जो आईएएस परीक्षा होती है, वैसे फ्रांस की एक बड़ी परीक्षा उसने उत्तीर्ण की थी। तो उन्होंने एक बात पूछी कि जी, ये कहा जाता है कि प्रारब्ध, बार बार हम सुनते हैं कि प्रारब्ध जो है ना उसकी ही महिमा है, सारी ये जो कुछ भी हम जैसे होते हैं जो ये, फिर बोले प्रारब्ध की महिमा है, तो ये पुरुषार्थ का फिर कहाँ, इसका क्या रोल है, जो हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसका क्या रोल है। जब प्रारब्ध ही सब कुछ है, ये कहा जाता है भाई, आदमी प्रारब्ध के कारण जैसे कुछ भी ऊंची नीची बात घटित होती है, तो ये कहते हैं कि भाई प्रारब्ध खराब था, इसके कारण से फेल हो गया, प्रारब्ध खराब था इसलिए इसको दुख आ गया, प्रारब्ध खराब था इसके इसके संबंध चल नहीं पाए, बीच में ही विच्छेद हो गए, प्रारब्ध ठीक नहीं था इसलिए जो है ना इनको इतना ज्यादा संकट झेलने पड़ रहे हैं। या फिर इसका प्रारंभ बहुत अच्छा है, देखो कितनी खुशहाली है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, फिर पुरुषार्थ का क्या रोल है, ऐसे कुछ। तो मैंने कहा कि प्रारब्ध का जो निर्माण है, वो तो प्रारब्ध तो हमारे कर्म से बनता है ना। प्रारब्ध कर्म से जो चीज हमारे हाथ में आती है उसका नाम है पुरुषार्थ। उस प्रारब्ध को लेकर के फिर जो हम कर्म करते हैं, आगे फिर दोबारा कर्म करते हैं, उसका नाम पुरुषार्थ। जैसे कर्म से आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए, वो 1 करोड़ रुपए आपका प्रारब्ध बन गया। अब उस 1 करोड़ रुपए लेकर के और फिर जो आप पुरुषार्थ करते हैं, उससे आगे जो अपना
व्यापार बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी कुछ करते हैं, मकान खरीदते हैं और फिर अपने काम को आगे गति देते हैं, वो आपका पुरुषार्थ है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ प्रारब्ध लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पुरुषार्थ लिखा हुआ है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक को हमने प्रारब्ध, एक का नाम हमने प्रारब्ध रख दिया, दूसरे का नाम पुरुषार्थ। तो जो प्रारब्ध है वो भूतकाल से जो चीज हमें मिली है, पीछे से जो चीज मिली है, तो फिर ये कहा जाता है कि जी इसमें फ्री विल का कोई स्थान है या फिक्स्ड फेट है सब कुछ। यानी जो कुछ भी हमें मिला है वही हमें आगे हमें झेलना पड़ता है, या कोई यहाँ पर फ्री विल भी है? तो फ्री विल भी है, यानी जैसे प्रारब्ध से किसी का कद छोटा या लंबा हो गया, लेकिन पुरुषार्थ से एक अलग प्रकार का कद हमारा बच जाता है समाज में। जैसे किसी बहन का कद छोटा हो गया, तो बहनों का कद छोटा हो गया तो उनको बहुत दिक्कत होती है कि भाई अब क्या करें। तो मैंने कहा दूसरा कद इतना बढ़ा लो कि अच्छे से अच्छे लड़के आपको पसंद करने लग जाए। तो वो हमारे हाथ में है। वो तो प्रारब्ध से मिल गया छोटा कद, या किसी को बहुत ही लंबा कद मिल जाए तो कहो कि भाई लंबा कद हो गया, मेरे को कोई मतलब लड़का पसंद ही नहीं कर रहा है। तो कहेंगे कि इतना बड़ा दूसरा कद भी इतना ज्यादा सौंदर्य से भरा हुआ आकर्षक यदि हम बना लेते हैं, तो फिर सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो फ्री विल हमारे जीवन में जो है ना, वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना फिक्स्ड फेट। जो हमें फेट मिला है उसको हम पार करने के लिए फ्री विल का प्रयोग करें, तो हो सकता है कि इस जन्म में हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जितना, जैसे कि कोई राजा के घर पैदा हो गया तो पॉलिटिक्स में उसको तो सुविधा है बहुत ज्यादा। जो राजा के घर में पैदा हुआ उसको तो बहुत सुविधा है ना, वो उसके घर में सब कुछ मिल गया, उसको तैयार मिल गया। लेकिन जब हमें ऐसे सामान्य घर से पैदा हुए, अब्राहम लिंकन की तरह भी हो सकते हैं, एक सामान्य घर में पैदा हुए। भारत में मोदी जी का उदाहरण आप सुनते ही रहते हैं कि चाय बेचते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब्राहम लिंकन का भी उदाहरण आप सुनते हैं कि अखबार बेचते थे, वो ऐसे करते थे और अमेरिका का प्रेसिडेंट तक पहुंच गए। ये है फ्री विल। प्रारब्ध तो सामान्य है। स्वामी जी भी हमारे पतंजलि योग पीठ के स्वामी जी, मैंने उनको ये भी देखा कि भाई 5 रुपए किराए पर दवा बनाने के लिए एक पतीला किराए पर लिया, और अब वो हजारों करोड़ जो साम्राज्य है उसको वो करते हैं, लीड करते हैं। किस दिशा में हमारी शक्ति लग रही है, दिशा अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी का मतलब प्रारब्ध हमारी दिशा का निर्धारण कर सकता है, लेकिन क्या कहीं ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रारब्ध को अतिक्रम करके हम दूसरी लाइन को स्वीकार करें? तो वो भी है हमारे पास, उसका भी खुला है रास्ता है, खुला रास्ता है। जैसे मैं मान लीजिए बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता हूँ, सब चीजों को ठीक ठीक समझना चाहता हूँ, और मैं वैसे बहुत बड़े घर में पैदा हो गया और पैसे चारों तरफ मेरे
वातावरण पैसे का है कि भाई पैसा बढ़ना चाहिए और मैं या पॉलिटिक्स में आ गया, तो आपने उदाहरण देखे होंगे ना कि पॉलिटिक्स में आने के बाद भी कोई व्यक्ति साधु बन जाता है, बहुत बड़े धनी घर में पैदा होने के बाद भी वो उस सब का त्याग कर देता है। तो हमारे को कोई चीज भी बाधक नहीं है। तो ये होगा कैसे? प्रारब्ध जब हमारे सामने बैठा हुआ है तो हम रास्ता चेंज कैसे करेंगे? प्रारब्ध तो हमारे को एक दिशा दी कि भाई तुम्हें तो शरीर के क्षेत्र में काम करना है, तुम्हें तो पॉलिटिक्स में काम करना है, तुम्हें धन के क्षेत्र में काम करना है। प्रारब्ध से तुम्हें एक धन के मार्ग पर बढ़ रहा हूँ, प्रारब्ध से मैं पॉलिटिक्स में आ गया और मैं चाहता हूँ कि मैं अब ज्ञानी हो जाऊं, सन्यासी हो जाऊं, मैं एकदम से उस परमात्मा को, आत्मा को साक्षात्कार करूं, चीजें मुझे बिल्कुल एकदम ठीक ठीक समझ आए, सारा अस्तित्व मुझे समझ में आ जाए। ये इच्छा कैसे होगी? बोले ऐसे लोगों की बात यदि हम बार बार सुनेंगे तो बोले वो सुनते नहीं ना, प्रारंभ वैसा नहीं है तो सुनते नहीं है। कभी कभी एक एक व्यक्ति को, ये बात ठीक है मैं मानता हूँ कि प्रारंभ उस तरह का नहीं है तो सुनेगा नहीं, लेकिन कभी कभी एक बात ऐसी आकर्षक होती है, किसी वक्ता के मुख से कोई दिशा ऐसी प्राप्त होती है कि एकदम क्लिक हो जाती है और हम जो है अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं। पुरुषार्थ से हम अपने रास्ते को बदल सकते हैं, पुरुषार्थ से हम अपनी गति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, पुरुषार्थ से हम रोक भी लगा सकते हैं। जहां हम रुकना चाहते हैं, तीन तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है ना। कहीं हमें रुकना पड़ता है, हमें ज्यादा गति देनी पड़ती है, कभी एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर, दूसरे ट्रैक पर जाना होता है। तो ये तीनों काम पुरुषार्थ से हो सकते हैं यदि समझ में आ जाए। थोड़ी सी समझ में आती है तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, पूरी समझ में आ जाए तो पूरी कोशिश शुरू हो जाती है, थोड़ी सी कोशिश होती है, फिर हमें चलना पड़ता है, फिर हमें विचार करना पड़ता है और उसको महत्व देना पड़ता है कि भाई ये तो बहुत ही जरूरी चीज है, मुझे इसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जो लोग इस तरह सोचने लगते हैं कि मेरा जीवन इसके बिना व्यर्थ है, तो उनका पुरुषार्थ उस विशेष दिशा में बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इससे पहले तो थोड़ा होगा, जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हैं, आप कहेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और फिर आपको 2-3 दिन बाद क्या अच्छी अच्छी आप किसी कहेंगे कि भाई वो आचार्य जी भारत से आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर आप कहोगे कि अच्छा, किसी के सामने चर्चा होती है ना, क्या अच्छा अच्छा बातें बताई जी, वो तो भूल गए, वो तो पता नहीं क्या बताया, वो तो याद नहीं है। तो ऐसे ही होता है, आपको अच्छा लगेगा, सब होगा, लेकिन आपको स्मृति में वो चीजें बैठेंगी नहीं और फिर आपकी प्यास भी जैसी पहले थी वही बनी रहती है, प्यास भी चेंज नहीं होती है। तो यदि आप जो कुछ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ उसके मूल में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप समझें, अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। हमारे वेद, वैदिक सनातन जो सनातन धर्म है वो हमको ये बताता है, वेद ने, मैंने पूरा वेद का स्वाध्याय करके 3 बातें निकाली। वेद का जो सार है वो 3 बातों में निकाला। वैदिक सनातन है ना, सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म, वेद प्रतिपादित धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। और उसका अध्ययन करके 3 बातें निकाली, वेद किस बात का संदेश देता है। तो 3 बातें मेरे समझ में आई कि वेद शुद्ध कर्म का संदेश देता है। और क्या संदेश देता है? वेद शुद्ध उपासना का संदेश देता है और शुद्ध ज्ञान का संदेश देता है। की हानि नहीं होती और सबका भला होता है, उनको शुद्ध कर्म कहते हैं। और वेद शुद्ध उपासना का संदेश देता है। शुद्ध उपासना क्या होती है? परमात्मा, जिस परमात्मा ने ये सारा अस्तित्व पैदा किया, जो हमारे और सबके भीतर मौजूद है, उसके प्रति
कृतज्ञता, श्रद्धा, विश्वास से भरे रहे और सदा उसको स्मृति में बिठाए रखें, ये शुद्ध उपासना कहलाती है। उसी को अपना माने और अपने आप को उसका माने और बहुत ही ज्यादा ऐसा प्यार हमारे हृदय में पैदा हो जाए, जैसे कि नौजवान लड़के लड़की आपस में प्रेम में होकर के एक दूसरे को चाहते हैं। ऐसे हम भगवान को ऐसे मानी भाव के साथ यदि हम उसको स्वीकार करते हैं तो ये शुद्ध उपासना होती है। और शुद्ध ज्ञान क्या होता है? शुद्ध ज्ञान, कर्तव्य ज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन कर्तव्य ज्ञान से ही शुद्ध ज्ञान की तरफ प्रयाण होता है। शुद्ध ज्ञान होता है हमारा जो व्यक्तित्व है वो आत्मा और अनात्मा का सम्मिश्रण हो रहा है। मानी इसमें कुछ हार्ड मांस आदि दिखाई देते हैं और इसके अंदर एक चेतना दिखाई देती है, ये दोनों मिले हुए दिखाई देते हैं। तो शुद्ध ज्ञान ये होता है कि अनात्मा से आत्मा को अलग कर लेना। जो हमारा अनात्म भाव है उससे आत्म तत्व को अलग कर लेना। जैसे कहा है कि भाई हंस नाम का पक्षी ऐसा होता है जो दूध और पानी को अलग कर देता है। ऐसा पक्षी हो या ना हो, पर ये जीव जो ज्ञानी जीव होता है ये जरूर ऐसा होता है कि अनात्मा से आत्मा को अलग कर देता है। तो शुद्ध ज्ञान वो होता है कि अनात्मा से आत्मा को अलग कर ले। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और शुद्ध ज्ञान ये वेद का सनातन संदेश है, हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारे शुद्ध कर्म हो, हमारी शुद्ध उपासना हो, हमारा शुद्ध ज्ञान हो, ये संदेश है वेद का। और ये कैसे होगा? तो कहेंगे श्रवण मनन निधिध्यासन से होगा। शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान कैसे हो पाएंगे? तो बोले श्रवण मनन निधिध्यासन से होगा। हम सुनेंगे, अच्छा सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, शास्त्र को सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ऐसा निरंतर होता जाएगा और उससे फिर हमारे को क्या होगा? प्रेरणा मिलेगी, समझ पैदा होगी कि शुद्ध कर्म क्या है, शुद्ध उपासना क्या है, शुद्ध ज्ञान क्या है। सुनेंगे तो प्रेरणा होगी। अब आप आकर के बैठे हैं और इसमें आप कुछ सुन रहे हैं, किसी किसी को और दूसरे उत्तरदायित्व है, सुन रहे हैं, उनको तो कुछ समझ तो पैदा होगी ना कि भाई मेरे को ये जीवन जगत समस्याएं, समस्याओं का समाधान, ये सब क्या चीज है? क्या कोई मनुष्य समस्या मुक्त हो भी सकता है? केवल कहने सुनने की बातें हैं, ऐसे सोचोगे फिर निष्कर्ष यही निकलेगा कि भाई केवल कहने सुनने की बातें होती तो वैदिक सनातन धर्म जो है वो व्यर्थ हो जाता। ऐसे शास्त्र भी यही कहता है कि असंभव बातों का शास्त्र उपदेश नहीं करता, उपदिष्टेप्यनुपदेशा। यदि असंभव बातों का शास्त्र उपदेश करेगा तो फिर उपदेश किया हुआ भी व्यर्थ हो जाएगा। उपदेश करना और न करना बराबर हो जाएगा। तो असंभव बातें शास्त्र में नहीं है। शास्त्र उन्हीं बातों का संदेश देता है हम मनुष्यों के लिए जो हम कर सकते हैं। और शास्त्र यही कहता है कि हम पूर्ण निर्भ्रांत हो सकते हैं। शास्त्र यही कहता है हम कृतज्ञता से भर सकते हैं। शास्त्र यही कहता है शिकायत मुक्त हो सकते हैं। शास्त्र यही कहता है सबके प्रति प्रेम की आंखें, प्रेम की नजर से हम दुनिया को देख सकते हैं। शास्त्र यही कहता है कि हम अपने आप को जान सकते हैं। शास्त्र यही कहता है कि हम अपने कर्मों को ठीक दिशा दे सकते हैं। तो शास्त्र इन बातों को कहेगा तो फिर इनको सुनना पड़ेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे तो फिर ये हो पाएगा ऐसा श्रवण मनन निधिध्यासन। और रही बात किसी चीज को यदि हम किसी रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत तो यही से होगी ना
कि भाई उस रास्ते की महिमा सुने, बार सुने। जैसे इस यूरोप ट्रिप के दौरान वो हम फ्रांस जर्मनी से निकलते हुए इधर आ रहे थे। हमारे एक परिचित थे भारत के, तो वो कहने लगे कि जी आप नीदरलैंड जा रहे हो, आप वहां पर एक कस्बा है गीथोर्न जरूर जाना। एक कस्बा है, उसको जरूर देख करके, कस्बा नहीं है गांव है, छोटा सा गांव है, 2-1 हजार लोग रहते होंगे, गीथोर्न, वहां जरूर जाना। जर्मनी का दोस्त, क्या नाम है, डोसलडोर्फ में ये बात हमें कही, उन्होंने महिमा गाई तो भाई वे वहां जरूर चलेंगे। और वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डेन हॉल में एक वो है, वो भी आप उसके सामने से गुजर सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय कोई वो होते हैं ना, डिस्प्यूट होते हैं, तो वहां उनका निर्णय होता है। तो इस तरह से किसी चीज के बारे में यदि सुनते हैं, जैसे एक भारत के मित्र ने कहा कि आप जा रहे हैं तो इटली और स्विट्जरलैंड जरूर, यूरोप गए तो इटली और स्विट्जरलैंड एक बार जरूर घूम करके आना। मैंने जिस दृष्टि से वो महत्व दे रहा है उन बातों की महिमा गाएगा। मेरे से पूछते हैं कि यहाँ यूरोप में आपने क्या विशेष चीजें देखी, तो मैंने कहा कि भाई 3 चीजें तो मेरे को अच्छी दिखाई दे रही है। एक तो सफाई, शुद्धता जिसको कहते हैं, और एक सत्य व्यवहार, और एक भारत में से बहुत ज्यादा आगे दिखाई देता है यूरोप सत्य में, और अचौर्य व्रत बोलते हैं, अस्तेय व्रत बोलते हैं ना, मैंने दूसरे की चीजों पर कभी भी सोच ही नहीं सकते हैं, जो हमारी नहीं है उसके बारे में भी। जैसे कोई सोना भी पड़ा हुआ है तो भी वो कोशिश करते हैं कि ये जिसका है वहां तक पहुंच जाए। तो बाकी जो समस्याएं हैं वो तो कहीं कुछ समस्याएं, कहीं कुछ समस्याएं, यहाँ भी ऐसा नहीं कह सकते कि सब कुछ सही सही है, कुछ समस्याएं भी है यहाँ की अपनी। तो समस्याएं हैं उनकी तो क्या चर्चा करना, जो अच्छी चीजें हैं यदि किसी को लेना है, भारतवर्ष का कोई व्यक्ति आए और यहाँ पर देखे तो समस्याओं को क्या देखे, जो अच्छी बात है उसको देख ले। ये लोग कहीं जाए और वो यहाँ की समस्या हो, उनके समझ में आए कि भाई यहाँ की ये समस्या है, वो देखेंगे। तो समस्याओं को तो हमें क्या देखना, किसी की कमियों को क्या देखना, किसी के जीवन की दिक्कतों को क्या देखना, जीवन का जो पॉजिटिव पक्ष है वो हमें देखना चाहिए, व्यवहार में भी देखना चाहिए कि इसकी ये पॉजिटिव चीज है, देखो कितनी अच्छी है। यदि कोई समाधान चाहता है तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। समाधान तो ऐसे ही होता है, और बाकी तो ये संसार चल ही रहा है जैसे ही चल रहा है, उससे फिर कभी सुख कभी दुख, कभी झटके लगेंगे, कभी आराम से जीवन की गाड़ी चलेगी, कभी ढलाई आएगी तो अपने आप दौड़ती जाएगी, कभी ऊंचाई आएगी तो पसीने आएंगे। तो जीवन में ये सब होता ही रहता है, लेकिन हमारे को समग्र जीवन की समझ आनी चाहिए, और उसमें समग्र जीवन की समझ में हम कह सकते हैं कि हम हैं, वह है, और यह है। 3 चीजें हमें दिखाई देती है। यह है, ये जगत है जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम आंखों से देखते हैं, हाथों से छूते हैं, जिसको हम अपनी जिह्वा इंद्रिय से टेस्ट करते हैं, नासिका से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, 5 इंद्रियों का जो विषय होता है वो यह शब्द से कहा जाता है। तो यह है, और एक मैं हूं जो इस संसार का सुख लेने वाला हूं या त्याग करने वाला हूं, संसार को छोड़ने वाला हूं या संसार को पकड़ने वाला हूं, संसार से निपटने वाला हूं या संसार से विरक्त होने वाला हूं। एक मैं हूं, और एक वह है जिसने इस जगत को, इस दुनिया को, इस संसार को, हमारे शरीरों को, हम सब को भी जिसने जन्म दिया, जिन्होंने, क्रिएटर ऑफ ऑल दीज थिंग्स,
जितना भी ये सारा अस्तित्व है, इन सब का एक सृष्टा है। तो एक वह है जिसको हम सृष्टा कहते हैं, एक मैं हूं जिसके अंदर जिसके अंदर सांसारिक चीजों की इच्छा होती है, जिसके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, जिसके अंदर प्रेम तत्व पैदा होता है। मैं कैसा हूं? 3 स्तर पर मैं अपने आप को देखता हूं कि जब अज्ञान होता है तो सांसारिक भोगों से ही, संसार की वस्तुओं से ही मैं अपने को सुखी करना चाहूंगा। मैं यदि अपना अध्ययन करूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि संसार की दुनिया भर की चीजें मेरे को मिल जाए, उसी से मैं अपने को सुखी देख पाऊंगा। मेरी ये दृष्टि होती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूं, अरे ये सारा सब कुछ मिल गया फिर भी ये बात नहीं बनी, तो फिर जिज्ञासा पैदा होगी कि भाई कैसे मैं अपने आप को और ज्यादा आगे समाधान की तरफ ले जाऊं। तो फिर वो खोजेगा कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, ये जो इच्छा हो रही है किसको हो रही है। और कोई हमारे व्यक्तित्व में, कोई हमारे अस्तित्व में ऐसी चीज भी है जो इच्छा से रहित है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। गीता में कहा इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना की, इस डिजायर के आश्रय होते हैं। जहां ये डिजायर पैदा होती है, या तो इंद्रियों में होती है, या मन में होती है, या बुद्धि में होती है। शरीर में, शरीर उसका आधार है, इंद्रिया मन बुद्धि इसका अधिष्ठान आधार है। पर इच्छाएं किसमें पैदा होती है? इंद्रिया मन बुद्धि में पैदा होती है। फिर ये कहा शास्त्र ने कि इससे परे कोई एक आत्म तत्व है जिसमें कोई इच्छा नहीं है, तो उसकी खोज करेंगे। मैं हूं जो भोगों से सुखी होना चाहता हूं जब अज्ञान की अवस्था होती। मैं हूं कि सारे भोग मिलने के बाद भी फिर जब मैं अपने को अतृप्त पाता हूं, तब फिर जिज्ञासा पैदा होती है कि इससे आगे मैं कैसे बढ़ूं जिससे कि मैं तृप्ति रस माधुर्य में जी सकूं, संतोष में जी सकूं, निर्द्वंद रह सकूं, निर्भय रह सकूं। ऐसा जिज्ञासा, कौन सा उपाय है जिससे कि मैं ऐसा हो सकता हूं? तो दूसरे स्टेप पर ज्ञान की पिपासा जागती है। एक वस्तु की पिपासा, पदार्थ की प्यास, दूसरे लेवल पर ज्ञान की प्यास जागती है। और तीसरे लेवल पर सारे भूतों को अपना समझ करके उसके प्रति प्रेम से भर जाऊं, ये तीसरा स्टेप होता है कि मैं सारे अस्तित्व के प्रति प्रेम से भर जाऊं। ये तीसरा स्टेप होता है। पूरा अस्तित्व से प्रेम से भर जाऊंगा तो शिकायत कहां से रहेगी? कृतज्ञता रहेगी ना। एक किसी बालक को स्कूल मास्टर ने कहा, एक बालक को क्या पूरी क्लास को कहा, भाई तुम्हें 7 वंडर्स लिख करके लाना है। तो सारे बच्चों ने लिख करके दिखा दिया। लो जी, एक बच्चा कोरा कागज लिए बैठा है। अध्यापक कहता है कि भाई तुम्हें एक भी नहीं पता, आपने क्यों नहीं लिखे? तो बोला कि जी मैं तो लिखने लगा, 7 वंडर्स क्या, यहाँ तो अनंत वंडर्स मुझे दिखाई देने लगे। 7 वंडर्स की बात छोड़ो, अनंत वंडर्स दिखाई देने लगे। मेरी आंखें देख रही हैं, कैसे ये देख रही हैं सारे अस्तित्व को, इतने दिन तक देखती रहती है। मेरे दांत इतने दिन तक मुझे रस देते रहते हैं। दांतों से स्वाद क्रिएट होता है ना। आंख गई, सृष्टि गई, दांत गए, स्वाद गए, ऐसे कहते हैं ना। तो कितना आनंद देते रहते हैं। यदि मैं इस मशीन को ठीक ठीक से प्रयोग करूं, व्यवहार करूं, तो 100 वर्ष तक भी इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हम इसको कितने भी मर्सिडीज गाड़ी हो, ऊपर नीचे, ऊपर से आकाश से इसको घेरेंगे, पहाड़ के ऊपर से नीचे कूदाएंगे तो टूटेगी। तो हम ऐसे बेरहमी से बरतते रहते हैं इस गाड़ी को, तो फिर इसको, इसके इसके कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, क्या करें? तो हमारे को 7 वंडर्स की क्या बात है, यहाँ तो कदम कदम पर कैसे हमारे रोटी जैसी चीज डालते हैं, खून में बदल जाती है।
हमारे इस शरीर से दूसरा मनुष्य पैदा हो जाता है। माँ के गर्भ में माँ को भी नहीं पता कि कैसे वो बच्चे पैदा होते हैं, कैसे बाहर आ जाते हैं, कैसे धरती में कोई बीज डाला जाता है, वो फल के रूप में बदल जाता है। यहाँ तो कुछ भी देखो ध्यान से, सब कुछ अनंत सौंदर्य से भरा हुआ पाएगा। तो ये तीसरा जीवन का मैं के अंदर प्रेम का यदि विकास हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैं का प्रारंभिक रूप तो भोग का है, जो सभी लोग लगे हुए हैं। दूसरा रूप जिज्ञासा का है, खोज का है, हम अपनी खोज को वास्तव में आगे बढ़ाएं। और तीसरा रूप है हम निर्विकार हो जाए, निर्भय हो जाए, मानी प्रेम से भर जाए, हम सारे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता से भर जाए। निरंतर हमें सृष्टि के प्रति भी प्रेम और सृष्टा के प्रति भी प्रेम उमड़ पड़े। सृष्टि तो ये दिखाई दे रही है, ये नेचर, ये मनुष्य, पशु पक्षी, सब के प्रति प्रेम से भर जाए और सृष्टा के प्रति भी प्रेम से भर जाए। ये मैं का तीसरा स्टेप है। तो आपका कोई प्रश्न हो तो पूछा भी जा सकता है और भी चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो जो कहना था मैंने कह ही दिया, रख ही दिया। सामान्य रूप से एक दिन में कोई पहलवान नहीं बनता। कितना भी अच्छा भोजन हमें करने के लिए मिल जाए, एक दिन कितना भी अच्छा, जैसे आज आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे सबको भोजन महीने में एक दिन मंदिर में ऐसी व्यवस्था करते हो, तो एक दिन में कितना ही अच्छा मिल जाए। खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। तो एक दिन में कितना भी अच्छी चीज मिल जाए, रोज करने की चीज है, थोड़ा 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 रोज हमें सत्संग करना होता है। वो हमारी प्यास के ऊपर होता है। जो हमारे मीरा माता जी और दीनदयाल जी जो वहाँ सेंट फोर्ट में रहते हैं ना, इन्होंने मेरे को इतने 7-8 महीने पहले कहा कि आप आइए। तो इतने देर से करते 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 अभी समय निकला। जहाँ चाह होती है वहां राह निकल जाती है। उन्होंने मतलब आवश्यकता महसूस की कि वो आए तो और ज्यादा अच्छा होगा हमारे जीवन के लिए। तो फिर बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं सरकारी कानून की, वो भी फिर पूरी करनी होती है। सरकार को प्रूव करना होता है कि भाई मैं इनकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ और मैं जिम्मेदार आदमी हूँ नॉर्वे का। तो बहुत सारा किसी आदमी को हम बुलाएंगे, विदेश से बुलाएंगे, तो बहुत सारा उसका खर्चा भी होता है। उसको आने जाने का भी बहुत सारा प्रबंध करना पड़ता है, बहुत सारे मतलब। लेकिन मैं इनका परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि इनको आवश्यकता धीरे में आ गया। हमारे को आवश्यकता कैसे उस तक पहुंचा देती है, वस्तु तक, चीज तक। इसका उदाहरण दे रहा हूँ। भूख की आवश्यकता होती है तो हम खोज ही लेते हैं ना कि भाई घर में क्या रखा है क्या नहीं रखा। जब भूख नहीं होती है तो कोई वस्तु होते हुए भी हम उसको ग्रहण नहीं करते। प्यास होती है तो पानी ढूंढते हैं, प्यास नहीं है तो पानी होते हुए भी हम उसको नहीं ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारी प्यास, हमारी भूख यदि होगी तो हम उसके लिए रास्ता खोज ही लेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, चर्चा की जा सकती। जैसा भी मेरी समझ में आए चीजें, वो तो मैंने परिचय दिया है केवल। तो बोलते हैं ना, ये तो केवल टोकन के रूप में थोड़ा सा परिचय दिया है। आपकी कोई 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 बात है तो रखी जा सकती है, पूछ सकते हैं। और आप कहते हैं कि जी हम तो तृप्त हो गए बस, तो ये इससे ज्यादा और क्या बड़ी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। आज सनातन मंदिर में ऐसे पुरुषों का दर्शन हुए जिन्होंने जीवन के विषय में अमूल्य धरोहर आप हम सबको देने का प्रयास किया। जीवन कैसे चले और कौन हमको घसीट करके ले जाता है, ये माया मोह ममता अज्ञान के भीतर ये सब समावेश हो जाते हैं और अज्ञानता के कारण ही हम लोग, महाराज जी तो विरक्त संत हैं, तो विरक्त की चर्चा की कि हमारा विरक्त भी हो और जीवन का लक्ष्य भी हो। हमारे संस्कृत में एक कवि ने कहा, न सुखम इंद्रराजस्य न सुखम चक्रवर्तिना सुखम एव विरक्तस्य मुने एकांतवासी। और इस बात को ही स्वामी जी ने अनेकानेक प्रकार से हम सबको समझाने का प्रयास किया कि हमारी इच्छाएं भोग की तरफ रहती है और भोग करते करते नाना प्रकार की इच्छाएं जागृत होती रहती है, लेकिन कभी भी हम सुखी नहीं हो पाते। सुख तो इंद्र के राज्य में भी नहीं है, स्वर्ग का राज्य मिले तभी सुख नहीं प्राप्त होगा। चक्रवर्ती सम्राट बन जाए सुख होना संभव नहीं है, फिर तो सामान्य इंजीनियर डॉक्टर पहले पुरोहित ये सब बहुत दूर की चीज छूट जाती है, कहीं भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब चक्रवर्ती सम्राट को भी सुख नहीं है तो हमारी और आपकी तो बात ही दूर की है। सुखम एवं विरक्तस्य, हम अपने जीवन को गीता जी के जो उपदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकार स्ते मां फलेषु कदाचन, स्वामी जी ने चर्चा की कि दो, जो आपके पास है उसको दो और देने के बाद लेने की इच्छा मत करो। लोग देते 1 रुपया है और 100 रुपए लेने की इच्छा करते हैं। 1 करोड़ का दान करेंगे तो पंडित जी हाथ रख दो हमारे ऊपर, महात्मा जी आप आए, आप बस चरणों में लेट जाएंगे, रख दीजिए सिर पर हाथ रख दीजिए, आपके हाथ रखने से सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति अज्ञान ही हमारे जीवन को नीचे नीचे की ओर ले जाता है। तो जीवन में कर्म का निर्धारण करें, जो महाराज जी ने हम सबको बताया, शिक्षा दी, ऐसा अमूल्य ज्ञान, और बस लेने की भी इच्छा न करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब जगह जो है सुख का अनुभव करें। यही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, और जिस जिस प्रकार से भगवान हमको रख रहा है उसी प्रकार से हम रहें, ये हमारे जीवन का सुख होगा। तो एक बार महाराज जी का हमारे मंदिर परिवार की ओर से और जितने भी उपस्थित सज्जन हैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सबसे कि तो आज